हमारा नौकरी तो आप खा गए, खत्म कर दिए। उम्र के अनुसार से आप हमारे बाल बच्चे को लिए कुछ व्यवस्था सोच दीजिए। हम आपका श्रमिक है, हम आपका नौकर है, हम आपका श्रमिक है, हम गरीब आदमी हैं, मजदूर आदमी हैं। इन लोगों ने अपने ही नाते रिश्तेदारों को मतलब लगा ली 456 में से किसी फिल्म को उसमें काम पे नहीं भेजा गया, ये धोखा किया है। नमस्ते, मोजो स्टोरी पर आपका स्वागत है। और मेरी आवाज़ ख़राब होने के लिए माफ़ी चाहूँगा। दिल्ली का पॉल्यूशन इस कदर है कि गला थोड़ा ख़राब हो गया है आप लोगों से बात करते हुए। बहरहाल, मोजो मंच के आज के एपिसोड में आपको कुछ खास लोगों से मिलवाऊंगा। देश भर में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी का जो आलम है वो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन आज आपको बेरोज़गारी के एक दूसरे चेहरे से मैं रूबरू करवाऊँगा। अमूमन तौर पे जब अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है तो युवाओं का जिक्र करते हैं हम लोग। वो बच्चे जो 18, 20, 22, 23, 24, 25 साल के हैं कि उनको नौकरी मिल रही है या नहीं मिल रही। लेकिन आज आपको ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जो सरकारी नौकरी में थे, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक उन्होंने नौकरी की। और कोई ग्रुप ए या ग्रुप बी की नौकरी नहीं है, सभी लोग लेबर्स थे, ग्रुप बी की नौकरियाँ किया करते थे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर। लेकिन 15-20 साल की नौकरी के बाद इन सभी को नौकरी से निकाल दिया गया। सरकार ने कोई खास रीज़न नहीं बताया निकालने का। सरकार ने कहा कि अब आप लोगों को कुछ महीने बाद ज्वाइन कराया जाएगा, या तमाम तरह की बातें कही गई। ये सभी लोग लेबर कोर्ट पहुंचे तो लेबर कोर्ट ने आदेश दिया सरकार को कि सभी की वापस नियुक्ति करवाई जाए, लेकिन नियुक्ति नहीं हुई। आज ये लोग फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो नोएडा हेडक्वार्टर है उसके बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने इनसे बात की है, आपको इनकी बात एक बार सुनवा देते हैं। एफसीआई ऐसा था कि एफसीआई ने कंट्रैक्टर को आगे करके कार लिया और कंट्रैक्टर कार कराता रहा। और जब इन्होंने 97 में इन्होंने फिर सत्यापन किया कि ये कंट्रैक्टर और विभाग दोनों ने कार्ड जारी किए, और उसके बाद वो आदमी काम करते रहे। तो फिर 20/11/99 में इन्होंने उन्हीं आदमी को फिर दोबारा रिपीट किया, पंजीकृत करके उपस्थिति लेकर कार लिया जाता रहा। और यह 2005 में इन्होंने हम लोगों को पीएफ भी दिया है, जो कि हमारे द्वारा बांटा गया है। और उसके बाद कार्य करते रहे। तो जब हमने कहा कि अब ये ठेकेदार जो है, ठेकेदार के अंदर में हम काम करते हैं, तो हम इस तरीके से काम करते हैं, हमको विभागीय माना जाए, या अन्य डिपो में परमानेंट है तो हमको भी माना जाए। जब तरीके बर्ताव होता है, बोरा वो भी ढोते हैं, बोरा हम भी ढोते हैं। तो इन्होंने उसको जो है ठेकेदार थोड़ा सा हम लोगों से बर्ताव करने लगा गलत, तो हम हाई कोर्ट चले गए अपना प्रूफ लेकर के, भैया हम हमारे साथ वो हो रहा है, जो हम दूसरे को मिलता वो हमको मिलना चाहिए। हाई कोर्ट ने जो है लेबर कोर्ट को भेज दिया। लेबर कोर्ट में 2014 में अवार्ड हो गया 250 आदमी का। 250 आदमी परमानेंट कर दिए हैं। तो 250 आदमी जब परमानेंट हो गए हैं सीजीआईटी लेबर कोर्ट से, तो हमने कहा ये तो रखा जाए, इनके पास आए। ये फिर हाई कोर्ट चले गए, ये गलत हो गया, या ऐसा नहीं होना चाहिए, हम नहीं दे सकते नौकरी। उसको चैलेंज कर दिया इन्होंने कोर्ट को। तो 2019 में हाई कोर्ट ने पुनः उसको जो है उसको कहा कि सुप्रीम कोर्ट को रिफर कर दिया हाई कोर्ट ने। तो हम जाकर के फंस गए। हम उतना पैसा नहीं कि हम सुप्रीम कोर्ट को वकील से लड़ें। अब हम फैसला ये है कि हम यहाँ बैठे रहेंगे और जाएंगे नहीं जब तक ये देंगे नहीं। मेरे हस्बैंड इसमें जॉब करते थे और इसी को लेके वो एक्सपायर कर गए। ऐसे ही बस आश्वासन देता है, जब भी आते हैं आश्वासन देता है। पिछली बार जो धरना प्रदर्शन किए थे तो उन्होंने कहा था कि मतलब आप लोग जाइए और हफ्ता भर के अंदर दस्तावेज जमा कीजिए। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, लेकिन उस समय शायद कोई छुट्टी पड़ गई थी तो हम लोग आ नहीं पाए थे। शायद 9-10 दिन हो गए, उसके बाद फिर आए हैं तो वो अधिकारी का ट्रांसफ़र हो गया था। और उसके बाद उन्होंने कोई मतलब जब आए तो उन्होंने कहा उनका तो ट्रांसफ़र हो गया, अब भाई हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि 222 को वहाँ लगा लिया गया है। जो 456 गोंडा में है उसमें 222 को वहाँ काम पे लगा लिया गया है। लेकिन क्या है कि इन लोगों ने अपने ही नाते रिश्तेदारों को मतलब लगा लिया। 456 में से किसी फिल्म को उसमें काम पे नहीं भेजा गया, ये धोखा किया है। अभी 6 लोग अनशन पे बैठे हुए हैं। ये मतलब ये महिला बैठी हुई है, इन्होंने कुछ भी नहीं खाया है और कम से कम 2 से 3 शायद कितनी बार फ़ोन कर चुके हैं एम्बुलेंस के लिए, बोला भी गया है, लेकिन कोई नहीं आया देखने के लिए। अगर इस नाते हम आपके चैनल के माध्यम से उनको जानकारी ये देना चाहते हैं कि अगर इनको कुछ हो गया तो फिर हम लोग अभी शांतिपूर्वक, हम लोगों का कहते हैं ना इम्तिहान ले रहे हैं वो, हम अभी शांतिपूर्वक व्यवस्था बनाए रखें। हम ऐसे बैठेंगे नहीं फिर।
न्यायालय में जाकर के फर्स्ट लेबर कोर्ट से और CGIT से हम लोग को सरकारी कर्मचारी मान करके उसमें जो है से अवार्ड कर दिया गया। 2019 में हम लोग हाई कोर्ट गए उसके विरुद्ध में अवमानना के संबंध में, जो FCI नहीं मान रहा है। अवमानना के संबंध में हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में जा करके यह जो है FCI विभाग जो है सो बरगला के रख दिया और कहा जो उच्च न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट की ओर जाइए। तो मान लीजिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के पास में ये कहा जो कि कोई साक्ष्य पूरी नहीं है, जबकि पूरा साक्ष्य हम लगा दिए थे। फर्स्ट बेंच में, सेकंड बेंच में, CGIT में, हर जगह मेरा साक्ष्य लगा हुआ है, लेकिन वह मांगने का भी कतार पर नहीं रहे और यह कहा कि आगे देखिए, आगे जाइए, सुप्रीम कोर्ट की ओर इशारा कर दिए। हम लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएंगे, गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, और इसीलिए पुनः इनके पास में बार बार धरना प्रदर्शन करते हैं। आग्रह शांतिपूर्वक, कोई तो आक्रोशबाज में नहीं, शांतिपूर्वक इनसे आग्रह करते हैं जो पुनः आप हमको वापस कर लीजिए, हम आपका श्रमिक हैं, बेटा की तरह काम किए हैं, आप हमको पुनः वापस कर लीजिए, जो हमारी बाल बच्चा रोड पर जाए, रोड पर से नहीं उतर जाए। कम से कम हमारा नौकरी तो आप खा गए, खत्म कर दिए। उम्र के अनुसार से आप हमारे बाल बच्चे को लिए कुछ व्यवस्था सोच दीजिए। हम आपका श्रमिक है, हम आपका नौकर हैं, हम आपका श्रमिक हैं, हम गरीब आदमी हैं, मजदूर आदमी हैं। आपने इनकी कहानी को सुना, शायद हो सकता है कि आप इनकी कहानी से रिलेट ना कर पाए, ये डिपेंड करेगा कि आप उम्र के कौन से पड़ाव पर हैं। लेकिन आपने देखा कि कुछ महिलाएं जो कि ख़राब तबीयत के दौर से गुजर रही हैं, वो काफ़ी दुख भरे माहौल में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिस के बाहर मौजूद थी, इस उम्मीद में कि शायद उनको नौकरी वापस मिल जाए। अगर नौकरी मिल जाएगी तो 15 से 20 हज़ार रुपये की जो तनख्वाह कमाकर ये लोग गुजारा करते हैं, उससे इनका परिवार चल जाएगा। फ़िलहाल ये 200 से ज़्यादा लोग एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट और दूसरे से तीसरे कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। उम्मीद करे हुए हैं कि सरकार इनकी बात को सुनेगी और बेरोज़गारी के इस दौर में जब नए लोगों को, नई पीढ़ी को नौकरी नहीं मिल रही है, तो कम से कम जो लोग ऑलरेडी सरकारी नौकरी कर रहे थे उनको नौकरी ना जाने का जो खतरा है वो नहीं झेलना पड़ेगा। बहरहाल आज के इस एपिसोड में मात्र इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि देश में बेरोज़गारी के ऊपर आपके क्या विचार हैं और इन लोगों की जो परिस्थितियां हैं उस पर आपका क्या मानना है। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा।